गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फिट विद योगेश नेवारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुछ फिटनेस रिलेटेड बातें या फिर नॉलेज आपके साथ में शेयर करने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। अभी जो अपना डेली रूटीन का जो लाइफ जो शेड्यूल है, अपना डेली रूटीन शेड्यूल, उसमें हमारा कैसा है आजकल, अब हम लोग फिटनेस एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे। फिटनेस एक्टिविटी मीन्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज, जैसे जुम्बा हो, एरोबिक हो, वेट ट्रेनिंग हो, कार्डियो हो, क्रॉसफिट हो, योगा हो, कोई भी। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो फिटनेस लेवल है ना, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो आपका अगर बॉडी का फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा तो हमारा ब्रेन जो है, या फिर हम खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि अपना बॉडी अपने साथ में है, अपने को साथ देता है। अगर जो ये चीज़ नहीं करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या ज़िंदगी जीने का। क्योंकि फिटनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। तो किसी ने कहा है एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन। हर एक चीज़ के लिए एक ही मेडिसिन है, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो काफ़ी सारे बीमारियों से भी बच जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, और डाइजेशन भी अच्छा होता है, इंटरनल बॉडी भी अच्छा रिएक्ट करती है। और अभी उसके बाद में जो है आपका जो ये काम के कारण या फिर रेस्ट ना मिलने के कारण, ये जो शेड्यूल जो है आज का बिजी शेड्यूल, उसके वजह से अपने को एक्सक्यूज हो गया एक्सरसाइज नहीं करने के लिए। और एक्सरसाइज करने के लिए हमको गुडविल पावर चाहिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि टेम्पररी मोटिवेशन किसी को देख के हम ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते, क्योंकि आपको सेम चीज़ करना होता है जिम में। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, ना कि किसी को देख के या फिर कुछ टीवी में देख के या कुछ पढ़ के। उनको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। जब आपके अंदर का सेल्फ मोटिवेशन रहेगा तभी आप डे बाय डे रेगुलर अपना जो एक्सरसाइज रूटीन है वो फॉलो कर सकते हो। और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने के लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए अभी आज मैं अभी सीधा आता हूँ फिटनेस के ऊपर। अभी फिटनेस मतलब क्या है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं फिटनेस मतलब क्या है, बॉडी बनाना या फिर अच्छा हेल्दी दिखना। जो कि किसी का बॉडी अच्छा ज़्यादा दिखता है तो वो फिट होता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको देखो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, 5 चीज़ें मिला के आपका फिटनेस तैयार होता है, ना कि सिर्फ बॉडी बनाने से या ना कि सिर्फ रनिंग करने से। मैराथन रनर है, स्प्रिंटर है, सब लोग फिट नहीं है। उनका वो स्पोर्ट उनको करना है, इसके लिए वो एक्टिविटी में ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। जैसा रनिंग करना, रनिंग मीन्स कार्डियो, कार्डियो एंडोरेंस बढ़ेगा आपका, ना कि आपका फिटनेस लेवल बढ़ेगा। जैसा कि आप अभी एक्सरसाइज करते हो, मसल मसल को गेन करते हम, मसल हाइपरट्रॉफी करते, मसल बिल्डिंग करते, उसके उससे आपका मसल बिल्ड होगा, मसल हाइपरट्रॉफी होगा, लेकिन फिटनेस नहीं होगा। तो फिटनेस मतलब 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, 5 चीज़ें मिला के आपका फिटनेस तैयार होता है। तो 5 चीज़ों में आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस दूसरा, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। ये पांचों चीज़ें अगर आपके अंदर में है तो आप फिट हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, अभी इसके इसके लिए एक अलग तरह से एक एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज प्लान आउट करना होता है, कैसा करना है, क्या करना है। और बॉडी में 3 टाइप का फैट होता है, एक विसरल फैट, एक ट्राइग्लिसराइड फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट। तीनों देखो साइंटिफिकली प्रूव है, ये किताबों में लिखा है जो कि मैंने पढ़ा है। साइंटिफिकली प्रूव है कि वो आपका वेट ट्रेनिंग में ही बर्न होता है। सब क्यूटिनस, क्यूटिनस मतलब स्किन, स्किन सब मीन्स अंडर, स्किन के पीछे का जो फैट होता है नीचे का, जो कि ये मेरे हाथ में आता है, ये जो फैट है इसको सबक्यूटेनस बोला जाता है। ये ड्यूरिंग वर्कआउट, वो अगर फॉर एग्जांपल अपन बाइसेप्स कर रहे हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट वो बाइसेप्स का फैट बर्न होता है। तो इसी इसी तरह देखो बॉडी में 649 मसल्स है, 649 मसल, हर एक मसल का एक एक फंक्शन है। अगर आप उठना बैठना भी बंद कर दोगे ना, बॉडी आपका लोअर बॉडी को स्टीफ कर देगी, मतलब फंक्शन बंद होना। तो स्टीफनेस क्यों आता है, आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रहा, इसके वजह से वो मसल धीरे धीरे मसल स्टीफ होना चालू हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो वो भी एक अपन जो फ्लेक्सिबिलिटी बोले, वो मसल का इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग करना है। अभी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना वेट उठाते हो, मस्कुलर इंडोरेंस कितना रिपीटेशंस कर रहे हो, और कार्डियोवेस्कुलर इंडोरेंस मींस कार्डियो हार्ट, आप कितना रनिंग कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका लॉक टू लॉक जॉइंट का ऐसा मूवमेंट होना चाहिए पूरे ओवरऑल बॉडी का, तभी आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है। उसी को बोलते हैं मसल इलास्टिसिटी। अभी बॉडी कंपोजिशन, पांचवा, बॉडी किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये पांचों चीज़ें अगर आप में है तो आप फिट हो।
देखो बॉडी चार ही चीज़ें करती है। मसल गेन करना, उसको लूज़ करना, फैट गेन करना, उसको लूज़ करना, बाकी सब आपका न्यूट्रिशन करता है। और न्यूट्रिशन भी आपको 70% न्यूट्रिशन लगता है जिम करने के बाद भी। आपका ज़्यादातर हिस्सा फिटनेस का डाइट से ही होता है, क्योंकि डाइट ही आपका 70% आपको डाइट पे ध्यान देना होता है। डाइट मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन, उसमें कार्ब्स कार्ब्स भी कौन सा लेते हो, जैसे मैदा वगैरह ना खाएं, अच्छा हेल्दी कार्ब्स। उसके बाद में प्रोटीन्स पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम पर डे प्रोटीन्स लगता है आपको, प्रोटीन्स लेना होता है। वो मल्टीविटामिन्स विटामिन्स बॉडी बनाती नहीं है, आपको बाहर से ही लेना होता है। कैल्शियम लगता है, तो ये सब प्रोटीन्स लगता है। कितना ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम पर डे का प्रोटीन लगता है, तो उतना तो हम लेते नहीं। अपना इंडियन लाइफस्टाइल है, 2 टाइम खाने का और मस्त में रहने का, तो इसके लिए कैसा अपना न्यूट्रिशन जो बॉडी में आने वाला होता है वो मिस हो जाता है, वो बॉडी को उतना नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अपना पहले शेड्यूल, आपका जो काम है, काम भी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसा 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, तो वो पूरे दिन भर का 7% हो गया। अगर आप 7% पे अगर ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाएगा। लाइफ़स्टाइल हेल्दी लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाएगा। फिर आपको, और मेन मतलब आपको फ़ोकस, आपका एक एक्सरसाइज़ रूटीन बना अच्छे से और फ़ोकस रहो। अभी धीरे-धीरे मेरे और आगे वीडियो आएँगे, एक्सरसाइज़ कैसे करना है, क्या करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, वो सब मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। अभी ये 5 चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप फिट हो, अगर नहीं है, आप जिम में जाइए और किसी ट्रेनर के साथ में वर्कआउट कीजिए, ताकि कोई आपको मिसगाइड ना करे। तो इसीलिए आपकी, क्योंकि फॉर्म, पोस्चर्स, टेक्निक्स कैसे करना है, क्या करना, अगर आप बिगिनर हो, कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपको पहले किसी से सीखना पड़ेगा, या फिर मेरे धीरे-धीरे आगे वीडियो आएगा, आप उसमें भी सीख सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फोकस, मेंटली स्ट्रांग चाहिए आप, मेंटली और फिजिकली बोथ, दोनों अगर आप स्ट्रांग हो तभी आप फोकस कर सकते हो। अदरवाइज, क्योंकि एक ही एक चीज़ करना होता है जिम में, वही मसल है सालों से, वही चेस्ट, वही बैक, आपको वही चीज़ बार बार रूटीन करना होता है। हर हफ्ते का एक शेड्यूल, 3 to 4 डेज अ वीक वर्कआउट साइंटिफिकली ठीक है। अगर 4 दिन भी आप जिम जाते हो तो अच्छा है। अगर उसके अलावा जिम नहीं जाना चाहते हो तो क्रॉसफिट कीजिए, एरोबिक कीजिए, जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज करो। वो गोल के हिसाब से अपने को अपना एक्सरसाइज प्लान करना होता है। अभी जिम मसल का हाइपरट्रॉफी है। देखो हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी क्या होता है, अभी बहुत से लोगों को भ्रम है। आप जब जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, आपके मसल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं। तो मसल टिश्यूज जब डैमेज होते हैं, डैमेज होने के बाद में जब आप उसको रिपेयर करते हो, रिपेयर किस चीज़ से होगा, प्रोटीन्स। आप जो प्रोटीन, आपका जो न्यूट्रिशन लेते हो, उससे आपके मसल टिश्यूज रिपेयर होते हैं, फिर उसके बाद में उसका साइज बड़ा होता है, मतलब बड़ा बड़ा होना चालू होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जब आप जिम नहीं जाते हो, जिम छोड़ देते हो पूरी तरह से, आपका साइज छोटा होना चालू होता है, उसको बोलते हैं एट्रोफी। तो ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। ये जिम के वजह से बहुत से लोगों को भ्रम है, उसने पाउडर खाया, सप्लीमेंटेशन क्या है, इजी वे है, प्रोटीन का सोर्स। आपको डायरेक्टली सप्लीमेंट प्रोटीन से, एक स्कूप प्रोटीन में आपको 20-25 ग्राम मिलता है, वो डायरेक्टली आ जाता है। नहीं तो उसके लिए आपको 5-6 अंडा खाना होता है। एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो सोच लो, आपको 5 अंडा, उसमें भी हम योक नहीं खा सकते, आपको एक वाइट ही खाना है, क्योंकि योक में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये सब आप डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, डाइट अच्छा बनाइए अपना, 5 to 6 मील अ डे, जितना उसको बैलेंस डाइट लगता है, अपना गोल बताइए, उनसे आप डाइट प्लान लीजिए। और वर्कआउट रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगा यूट्यूब पे। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था अपने इंडिया में 2018 में 10% था, 10%, अभी बढ़ के हो गया है 14%। और अपना बीपी था पहले इंडिया में 9% पे, ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, अभी बढ़ के हो गया 12%। तो सोचो कहाँ जा रहे हैं अपन। इसीलिए अपने को अपना लाइफ, या फिर आप अच्छे रहोगे पहले, आपको अच्छा रहना, आपको हेल्दी रहना, तभी आप अपने बाजू के लोगों को देख सकते हो, ध्यान दे सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आ जाएगा। इसीलिए अपने को फिट रहना, आपका फिटनेस लेवल ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। इसके लिए जिम करना बहुत ज़रूरी है। और 649 मसल्स है बॉडी में, हर एक मसल इंपॉर्टेंट है, हर एक मसल गाइस। आज मैं नेक भी अपना मूव कर रहा हूँ, मेरे भी जो ट्रेपेजियस मसल के फाइबर, वो हेड स्कल स्कल बोन को अटैच है। तो उसमें क्या होता है, वो भी फाइबर मेरे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ट्रेपेजियस मसल वीक होगा ना, तो मेरा स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है मुझे, यहाँ पे जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। मेरा लोअर बैक के मसल, अगर इरेक्ट स्पाइन वीक रहा तो मुझे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमको उसका स्ट्रेंथनिंग, या फिर उसका एक्सरसाइज, या फिर कोई भी वर्कआउट होने दो, आपको करना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिकली प्रूव है,
आपको वेट ट्रेनिंग से ही फैट लॉस होगा। बॉडी के जो 3 टाइप के फैट है ना, 2 इंटरनल है, एक बाहर है सबक्यूटेनियस। तो आपको वो पूरा आपको बर्न करने के लिए जिम ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छा सा एक्सरसाइज रूटीन बनाओ, एक अच्छे से एक्सरसाइज रूटीन बनाओ, थोड़ा फोकस रहो, और बस यही चीज़ें हैं, और कुछ नहीं। और फिटनेस रिलेटेड मेरे और धीरे धीरे आगे वीडियोस आते रहेंगे, मैं मेरा नॉलेज आप तक पहुंचाते रहूँगा। लव यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए। बाय, लव यू फ्रेंड्स।